बारबरा मूर्ख की कहानी। तो बारबरा मूर्ख की कहानी मैंने भी पढ़ी हो किताब में और मुझे भी ऐसा लगा कि अपन ने भी कुछ ऐसा करना चाहिए। मुझे सबसे पहले तो ये है कि ये साधना बहुत ईमानदारी से आप करो। ये चीज़ करने के पहले ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपन ने कर लिया और अपना हो गया, ऐसा कभी मत करना। पूरी ईमानदारी से हमने ये साधना की। हमारे घर में दूध भी नहीं आता है, सवेरे नाश्ता नहीं बनता, दूध नहीं आता, घर में कुछ नहीं। जो सिलेंडर हमारे यहाँ हम 3 मेंबर में 25 दिन 20 दिन में जो सिलेंडर लग जाता था, इस बार 6वां महीना चालू हो गया लेकिन सिलेंडर खत्म नहीं हुआ घर का। क्योंकि कभी भी हम बार बार बीच में कच्चा भी खा लेते हैं या खाली सब्जी खा लेते हैं तो गैस का यूज कम ही होता है और दूध तो घर में आता ही नहीं है। पूरी ईमानदारी से साधना करते करते एक दिन मन में ऐसा ख्याल आ गया कि अपन ने भी तो कुछ ऐसा करना चाहिए बुक पढ़ने के बाद में। तो सोचा क्यों ना अपन वो बारबरा मूर्ख इस तरह से बर्फ़ खाकर पहाड़ों पे चढ़ती थी और रहती थी। तो पहाड़ों पे चढ़ना तो अपने था ही नहीं, क्योंकि परिवार था, ससुर जी थे, मेरे मिस्टर थे, दोनों बेटे तो मेरे बाहर ही रहते थे। मैंने बर्फ़ फ्रीज में ऐसा भगोना पानी का भर के और फ्रीजर में रख देती थी। मेरे यहाँ बाई थी काम वाली, मैंने उस बाई को भी छोड़ दिया क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया था कि मेहनत करना। तो मैं पूरा घर का सारा काम करती थी। घर भी थोड़ा सा बड़ा था तो पूरे घर के झाड़ू पोछे, कपड़े धोने, बर्तन घसने, पूरा दोपहर तक बहुत काम होना, बाजार जाना, सामान लाना। पूरा काम होने के बाद में फ्रीज में से मस्त भगोला निकाल के उसको कूट के छोटे छोटे टुकड़े करके बाउल पूरा भर के सारी बर्फ़ खा लेती थी मस्त। अच्छी किलो 2 किलो जितनी बर्फ़ तो आराम से खा ही लेती थी और उसका पानी भी पी लेती थी। ऐसा है, मुझे फील ही नहीं होता था कि मैं बर्फ़ खा रही हूँ करके। ऐसा लगता था मेरा तो खाना पूरा ही हो रहा। ऐसा मैंने कई महीनों तक किया। घर के लोग नाराज़ भी होने लग गए थे कि ये क्या कर रहे करके, क्योंकि मुझे सर्दी कभी पता ही नहीं कि सर्दी बीमारी क्या है करके, या सर दर्द क्या है, या एसिडिटी क्या है, कि बीमारी क्या चीज़ है। शब्द तो मेरे जीवन में मुझे पता ही नहीं है कि क्या है करके। हाँ, मुझे ना ऐसे गठान हो गई थी, सिर में भी गठान थी और ऐसे गले पे भी गठान थी। बहुत चिंतित रहती थी कि जो सुना था ऐसा कि जो गठाने दर्द नहीं करती शायद वो कोई बीमारी की भी हो सकती है। बहुत डरती थी ऐसा, लेकिन ये साधना करने से मेरी गठाने अपने आप ही गायब हो गई। अभी भी छोटी सी गठान थी, बीच में डॉक्टर साहब से बात करी, बोले क्या डर रहे हो, तो एकदम ही ऐसी तुम्हारी चले जाएंगी। पूरा ध्यान ईमानदारी से किया। दशांश के बारे में ये भी बता रहे थे। आज तो मैं सोचती हूँ कि मैंने जो भी मेरे कने है चिल्लर से चिल्लर चीज़, तो मैं उसका दशांश पूरा ईमानदारी से निकालूँ। पिताजी का कैसा ठीक हुआ बताइए? पिताजी का बाबूजी का इन्होंने बताया, बाबूजी को कैंसर था। सब जने से सोचते, बाबूजी हमारे कैंसर में लास्ट स्टेज पे थे जब उनको टाटा में लेकर गए थे वहाँ पे। तो डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि भाई तुम्हारे यहाँ साल भर में 6 महीने में जो भी काम करना है, ब्याह करना है या जो भी करना है तुम्हारे घर का, तो निपटा लेना, इनके कहने इतनी ही उम्र बाकी है करके। वो इतने पेशेंट थे कि वो अपने हाथ से हिल डुल भी नहीं सकते थे। उनको मैं पलंग पर बैठा कर अपने हाथों से खाना खिलाती थी। 2 सेकंड के लिए वो हाथ भी नहीं छोड़ सकती थी, उनको लेटा के फिर ही हाथ छोड़ना पड़ता। करवट चेंज करना रहता तो मुझे आवाज़ देते थे कि मेरी करवट चेंज कर लो। इस कंडीशन में उनके कैंसर लास्ट स्टेज पे था। वही कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बोल दिया कि कैंसर पेशेंट नहीं है। 40,000 का इंजेक्शन वगैरह सब इन्होंने बताया आपको। तो इतने परेशान रहते थे हम घर में, यानी कि हमारे घर में तो ऐसा लगता था कि दिन निकला कि तो क्या हो गया, हर किसी का कैंसर, ये वो, इनकी शुगर। सबसे पहले तो मैं और ये बताना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद देती मैं डॉक्टर साहब का, श्यामा दीदी वगैरह का, ये साधना का, कि मेरी शादी होकर आए जब इनको 20 साल पहले से शुगर हुई थी ना, तो मेरा एक ही सपना था कि ये कभी इंसुलिन ना लें। इनको हमेशा बोलती थी देखो लोग इंसुलिन लेके खाना खाते, अगर आपने किसी दिन इंसुलिन लेके खाना खाया ना तो मैं खाना छोड़ दूँगी। मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में इन्होंने इंसुलिन कभी नहीं लेना चाहिए। बॉम्बे जाके इलाज कराओ आपका सही रहेगा, बॉम्बे से दवाई लो आप सही रहेंगी। हर जगह जा के दवाई लेते थे। जिस दिन डॉक्टर ने बता दिया इंसुलिन लेने, उस दिन तो रात को इतना दुख हो गया था। तो मेरा एक ही सपना चल रहा था कि अपन भी वहाँ चलो, जो डॉक्टर साहब का नाम सुना है उनके पास तो चलो ही चलो, अपने को इंसुलिन तो लेना ही नहीं है। फिर हम वो बताया, इन्होंने वहाँ गए और इंसुलिन लिए। इस साधना की वजह से मेरा ये सपना भी पूरा हुआ कि इंसुलिन नहीं लिया, और आज 4 साल से इनको कोई डायबिटीज़ की तकलीफ ही नहीं हुई। घर में एकदम बिल्कुल मस्त रिलैक्स है। और थोड़ा मीठा वगैरह भी खाते, ऐसा कि नहीं खाते बिल्कुल, वो भी नहीं है। फ्रूट भी दोनों टाइम, तरबूज तो इनको इतना पसंद था, लेकिन जब साधना में नहीं थे तो ये पता था कि तरबूज इसमें नहीं खाते डायबिटीज़ में।
तो हफ्ते में महीने में एक आधे बार इतना सा देती थी कि भाई मत खाओ। लेकिन जब से ये साधना शुरू की है, डायबिटीज चेक कर ली और फिर इन्होंने तरबूज खाया। मैं तो ये बोलूँगी कि 30 दिन में इन्होंने 35 बार तरबूज खाया, क्योंकि संडे में 2 बार खाते थे। और फिर भी रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट एकदम इनकी नील आई। ऐसा नहीं कि कुछ शुगर आ गई उसमें करके। मैं थोड़ा डरती थी, मैंने आप इतने दिन खाया है तो रिपोर्ट निकाल कर देखो, तो इनकी रिपोर्ट भी एकदम नील आई थी। तो मैं हमेशा यही बताती कि जो भी सर बताते हैं साधना के बारे में, आप इतना ईमानदारी से करो हर चीज़। यानी और दशांश के बारे में तो मैं इससे तो सबको से लगता हूँ कि लोगों ने बहुत से सवाल किए दशांश के बारे में।